नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो ये मैंने आज की पूजा जो की है उसकी कुछ क्लिपिंग्स हैं और मेरा प्यारा सा मंदिर यहाँ पर और भगवान जी के दर्शन के साथ आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग ना बहुत खास है। एक तो मैं बड़े दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ और उसके अलावा देखिए यहाँ पर अयोध्या के मंदिर का आपको एक कार्ड दिख रहा है। ये मुझे यहाँ के मंदिर से मिला जहाँ से मुझे अक्षत भी मिले अयोध्या से जो काफ़ी लोगों को बांटे गए, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मैंने जर्मनी में कैसे मनाई। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ बूंदी और जिसे हम दो कलर में बनाएंगे। मेरी मदद करने के लिए साहिल आ गया है यहाँ पर, देखिए आप सबसे हेलो कर रहा है और गप्पे मारते मारते हमें पता ही नहीं लगा हमने कब ये काम इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया। और यहाँ पर अनुव्या भी है, उसे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, उसे सब कुछ देखना था कि कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है और एक बाउल में साहिल आधा किलो बेसन का बैटर रेडी कर रहा है और एक बाउल में मैं। ये हमारे आधा किलो बेसन के घोल रेडी हो गए। तो ये जाएगा मंदिर के लिए और ये हम जो कल पूजा करने के बाद प्रसाद में चढ़ाएंगे और अपने दोस्तों को भी बांटेंगे। इसमें हम डालेंगे एक में ग्रीन कलर और एक में रेड कलर। वैसे मेरे पास ऑरेंज कलर भी है, ये तो आई थिंक ऑरेंज बेटर होगा ना। सो ऑरेंज डालेंगे एंड ग्रीन डालेंगे, फिर उसे मिक्स करेंगे। तो हम इसमें तेल डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें बूंदी तलेंगे और साइड बाय साइड हम अपनी चाशनी भी रेडी करेंगे। चाशनी के लिए आपको कोई एक तार दो तार की कंसिस्टेंसी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको शक्कर जो है पिघल जाए तब तक उसे पकाना है। उसके बाद और हाँ, उसमें हम डालेंगे इलायची और केसर ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर आए इलायची का। और जनरली ना कई लोग चाशनी में डाल देते हैं कलर। हमने आज देखो इस तरीके से दो कलर की बूंदी का ही जो है ये घोल तैयार किया है। मैंने ऑरेंज और साहिल ने लिया है यहाँ पे ग्रीन कलर। तो यहाँ पर है तेल और यहाँ पे है पानी। अंदाजन हमारा 1 लीटर पानी है जिसकी चाशनी हम बनाएंगे। ठीक है साहिल, अब इसमें अपने को वो डालना पड़ेगा ना, इलायची। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। और इसमें अब हम डाल देते हैं इलायची पाउडर और हाँ, और डाल दे इसमें केसर। केसर वो पड़ा उधर, क्योंकि पूजा के लिए बन रहा है तो हम हर चीज़ फ्रेश ले रहे हैं, हर पैकेट हम नया ही खोल रहे हैं। और शक्कर का भी कुणाल आपने नया पैकेट दे दिया ना, ठीक है। सो शक्कर आपको यहाँ पे इजीली इंडियन शॉप पे मिल जाती है। तो अभी ना यस तनुश्री, हम क्या कर रहे हैं आज? कुकिंग पार्टी कर रहे हैं। तो एक्चुअली जैसा कि आपने देखा अभी हम बना रहे हैं प्रसाद और बहुत ही बड़ा दिन है कल। हमारे श्री राम आ रहे हैं और उसकी खुशी ना सिर्फ भारत में बल्कि यहाँ जर्मनी में भी जोरों शोरों से मनाई जा रही है। तो मंदिर में कल मुझे प्रसाद भेजना है और आधा किलो बेसन की बूंदी बना के मैं भेज रही हूँ। तो साहिल ने मुझे कल कहा कि अच्छा कनुषी और अनुव्या, अभी कोई सोया नहीं है। वैसे यहाँ पे कितने बज रहे हैं अभी? 9:30, 10 हो गया क्या? कितने बजे? 9:30। सो अराउंड 9:30 10 होने वाला। बच्चे अब सोने जाएंगे, लेकिन अनुव्या को इतना एक्साइटिंग लग रहा है ये सब देखकर कि उसने कहा मम्मा मैं भी थोड़ी हेल्प करवाऊंगी। और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कल हम मिले साहिल दीपिका से। तो साहिल ने मुझे कहा कि अनु मैं भी आता हूँ प्रसाद बनवाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये इतना अच्छा काम है, हर किसी का मन करता है कि हम कुछ ना कुछ तो जरूर स्पेशल करें और इसीलिए आज हम लोग मिलके ये प्रसाद बना रहे हैं। और कल ये प्रसाद जो है मंदिर जाएगा, मैं अपने घर में पूजा करूंगी, उसके लिए भी मैं यही बूंदी का प्रसाद बना रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। हम दोनों ही बहुत अच्छे मतलब प्रोफेशनल कुक्स नहीं है, बट हम साथ में मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आपको दिखाऊंगी पूरी रेसिपी डिटेल में, तो ये व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है और बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो देखते रहिए ये व्लॉग, है ना कनुषी? से हाँ।
क्योंकि मेरा मन था प्रसाद देने के लिए, इसीलिए मैंने शिवा विष्णु टेम्पल में रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं कुछ लेकर आ सकती हूँ, इतना बड़ा दिन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप बूंदी ले आइए। लेकिन मुझे मन में लग तो रहा था कि मैं इतनी सारी बूंदी कैसे बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे राइट लेग के एंकल में फ्रैक्चर है, इस वजह से मैं ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बैठ गई व्हीलचेयर पर और मैं निकालूंगी ये बूंदी झारे से बाहर, और साहिल यहाँ पर बूंदी बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी आपने देखा कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा तेल रेडी है या नहीं। आपका जो तेल है वो मीडियम हाई हीट पर गर्म होना चाहिए, बहुत धुआं भी नहीं निकलना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप एक छन्नी ले सकते हो। ये छन्नी मैं पोहा छानने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इससे इतनी सुंदर बूंदी बनी है और एक बार में काफ़ी सारी बूंदी बनेगी। अदरवाइज़ मैं पहले ये देखिए, ये जो झारा है जिससे मैं बूंदी निकाल रही हूँ उसे यूज़ करती थी। अब नेक्स्ट टाइम ना मुझे बड़ा झारा भी खरीदना है, जिससे मैं जितनी ज़्यादा बूंदी बना रही हूँ उसे उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में मैं निकाल भी पाऊँ। सो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी बूंदी बन रही है। ये थोड़ी सी हमने निकाल भी ली है, और निकाल लो। आँच का आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कुणाल। खूबसूरती देखो आप बूंदी की यार, बहुत प्रोफेशनल हूँ कुणाल में। ओए होए। हम लोग भी कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, तो बस ऐसे ही गूगल से रेसिपी देखकर और सीख सीख के चीज़ें आ जाती हैं। मैं nishamadhulika.com को फॉलो करती हूँ शुरू से। 2008 से जब मुझे कुकिंग आती भी नहीं थी ठीक से, तब उन्हीं को देख के मैंने सीखा है जो भी सीखा है। तब उन्होंने ये झारे का यूज़ करना बताया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा कि कोई इस तरीके से पोहे की छन्नी यूज़ कर रहा है, और ये आइडिया बहुत अच्छा वर्क किया। देखिए यहाँ पर देखते ही देखते हमारी इतनी सारी बूंदी रेडी हो गई, और थोड़ी ऑरेंज कलर की, थोड़ी ग्रीन कलर की, तो बिल्कुल जैसे मंदिर का प्रसाद होता है ना, वैसे लग रहा था। और देखिए यहाँ पर जो हमारी चाशनी है, हमने बूंदी को चाशनी में नहीं डाला, बूंदी के ऊपर चाशनी डाली ताकि बहुत ज़्यादा चाशनी भी ना हो जाए। तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी मिठास को बूंदी में। और बस अब यहाँ पे क्योंकि मेरा भी मन था, तो इस तरीके से देखिए पीछे आप देख सकते हैं मेरे व्हील चेयर रखी हुई है, और मैं खड़े होके इस तरीके से बूंदी बना रही हूँ। और ये चीज़ें ना मुझे बहुत बहुत सुकून देती हैं। जब भी मंदिर के लिए प्रसाद बनाना हो या घर के लिए प्रसाद बनाना हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम हैप्पी कि मैं ये कर पाई सक्सेसफुली, एंड थैंक्स टू साहिल ऑल्सो, क्योंकि वो आ गया मेरी मदद कराने। अदरवाइज़ कुणाल अकेले मेरे साथ कई बार परेशान हो जाते हैं, बच्चों को भी उनको देखना है, बच्चों का अगले दिन स्कूल भी था, बहुत कुछ बैकग्राउंड में कुणाल मैनेज कर रहे होते हैं। तो बड़ी आसानी से हमारा प्रसाद बन गया। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपने कैसे इस दिन को सेलिब्रेट किया और क्या किया स्पेशल हमारे राम जी के स्वागत के लिए। तो बस अगले दिन तो मेरा प्लान था कि मुझे देखना था पूरा लाइव टेलीकास्ट कि किस तरीके से श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और देखिए यहाँ पर मेरा हैप्पी फेस, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा मैं बहुत खुश थी, और इतनी सुंदर बूंदी जो बन रही थी। इसकी जो आपको अगर एग्जैक्ट रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लाइक एक्यूरेट मेजरमेंट्स अगर आपको चाहिए। वैसे अंदाज़न जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी बहुत अच्छी बूंदी बनेगी। और देखिए ये हरी वाली बूंदी और ये ऑरेंज बूंदी, और देखिए मेरे किचन का हाल भी यहाँ पर थोड़ा सा फैल गया है, लेकिन हो जाएगा जल्दी से क्लीन, इतना ज़्यादा भी नहीं फैलाया हमने। तो बस अब इन दोनों को करते हैं मिक्स। तो ये हमारी अमेजिंग सी बूंदी का प्रसाद रेडी हो गया है, जिसमें हमने देखिए 2 कलर की बूंदी बनाई थी। और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये प्रसाद देखने में। तो मैंने बहुत टाइम बाद ये बनाया है, एंड क्योंकि साहिल आ गया तो मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया। जो मेजर डिफ़िकल्ट पार्ट था उसमें उसकी मुझे बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि ये बूंदी निकालना अपने आप में एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी टाइम लग जाता है। पौने 2 घंटे लगे हमें इतनी पूरी 1 किलो बेसन की बूंदी बनाने में, जैसे मैंने आपको दिखाया हाफ हाफ करके, और फिर उसमें 2 कलर्स मिलाए और फिर बनाई, और बहुत ही अच्छी लग रही है। आई होप ये टेस्ट भी अच्छी करे। अब कल मैं करूँगी पूजा की तैयारी। हम भी अपने घर में दिया लगाएंगे, आप लोग भी अपने घर में दिया लगाइए।
अगली सुबह आ गया वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और जिसका लाइव टेलीकास्ट मैंने भी देखा। देखिए यहाँ पर उनके दर्शन आप भी कर लीजिए एंड आई एम श्योर आप सब ने भी ये मोमेंट ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये शुभ कार्य संपन्न किया और पूरा देश जैसे राममय हो गया। और बस फिर इवनिंग में मैं गई मंदिर। हम रेडी हैं अब मंदिर जाने के लिए। आपने देखा मैंने कैसे बूंदी बनाई कल प्रसाद में, वही प्रसाद देने के लिए जाएंगे। और बस हम सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में रेडी हैं। कनुषी भी, यहाँ पे बहुत ठंड है तो कनुषी को हमें अच्छे से ड्रेसअप करना पड़ेगा और मैंने भी ये प्यारा सा सूट पहना हुआ है। और अब तक आप सभी ने देख लिया होगा लाइव टेलीकास्ट श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार में भी सब लोग बहुत खुश हैं। तो भारत में तो एक अलग ही माहौल है। आज छुट्टी भी थी लेकिन जर्मनी में भी कम उत्साह नहीं है, इसीलिए हम जा रहे हैं मंदिर और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कैसी रौनक जमी हुई है और कैसी तैयारियां हैं यहाँ के मंदिर में। और जो मैंने प्रसाद बनाया है वो भी देंगे और दिल को बहुत सुकून मिलेगा जब अपने हाथों का प्रसाद मैं लोगों में बांट पाऊंगी। और इसके लिए शिवा विष्णु टेम्पल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम अपने त्यौहार और अपने रिचुअल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं इकट्ठे सारे इंडियंस मिलकर। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, मंदिर चलेंगे। और मैंने तो मूर्ति जब देखी राम जी की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी? और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात अभी बोल पड़ेंगे। और उनकी स्पेशली उनकी आंखें, इतना इतना प्रेम आंखों में और इतनी भावुक आंखें, तो इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इतने मंदिरों में गई हूँ बट मैं बहुत बहुत भावुक हो गई। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार राम जी की जो बाल रूप की मूर्त देखी। तो हमारी कनुषी यहाँ पे रेडी है मंदिर जाने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत ठंड है तो बच्चों को अच्छे से रेडी करना पड़ता है। तो चलिए अब निकलते हैं। तो आ गए हम सभी लोग मंदिर में। ये मंदिर एर्लांगन के पास फुर्थ सिटी में है जहाँ पर सभी हिंदू मिलकर भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं। आप भी बड़ी इजीली यहाँ पर ट्रेन या बस से आ सकते हैं अगर आप एर्लांगन न्यूनबर्ग फुर्थ एरिया में रहते हैं। वैसे तो यहाँ दूर दूर से लोग भक्ति करने के लिए आ रहे हैं और इस मंदिर से जुड़ रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप भी शिवा विष्णु टेम्पल से जुड़ेंगे तो एक दिन हम भी हमारा मंदिर जर्मनी में बनते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग अब आ गए हैं मंदिर में और यहाँ पर 1 घंटे का जो है पूजा है और उसके बाद प्रसादम है। और आज सुबह यानी कि 22 जनवरी को यहाँ पर इन्होंने लाइव स्क्रीन लगाया था जहाँ पे इन्होंने जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर दिखाई थी। तो इस तरीके से सबकी मिली जुली कोशिश होती है कि सब मिलकर एक त्यौहार, एक उत्सव या किसी भी ऐसे मोमेंट को साथ में सेलिब्रेट करें और उस खुशी को महसूस करें। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन मुझे वैसे तो काफ़ी तकलीफ़ भी है पैर में, मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, मैं इस तरीके से बैठ नहीं पाती हूँ। पर यहाँ पर सबके साथ भजन कीर्तन करते हुए मुझे जिस सुकून की अनुभूति हुई उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग जहाँ पर आपने देखा कि कैसे मैंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी जर्मनी में मनाई मंदिर जाकर और रामलला के लिए कैसे मैंने प्रसाद बनाया घर पर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ एंड मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार रामलला की मूर्ति को देखा। मेरे दिल से मेरे मन से तो सिर्फ यही 3 शब्द निकले, अद्वितीय, अद्भुत, अविस्मरणीय। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।